सो हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। जो भी स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है जिसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो अगर आप बीएससी में हैं या फिर बीटेक में हैं या फिर आप सीएसआई नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसा टॉपिक आपके कोर्स में है तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहता है। जब हमारे पास कोई भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी गिवन हो तो इसकी वैल्यू होती है स्मॉल एफ ऑफ एस के बराबर। बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगी, जो भी बच्चे इंजीनियरिंग वाले हैं उनको भी डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे हैं तो एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने साथ और बच्चों के साथ जिनको इसकी जरूरत हो उन कोर्स तक इसको फैलाएं ताकि बच्चे फ्री में इस तरीके के अच्छे कंटेंट को पढ़ सके। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में हमें एक फंक्शन दिया विच इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हमने अप्लाई किया फंक्शन पे और हमारी वैल्यू एफ ऑफ एस के बराबर आ गई। दूसरा क्या कहता है कि एल ऑफ एफ ऑफ ए ऑफ टी हमें यहाँ पे दिया जाए, तो मतलब इसकी वैल्यू हमने टी से ए टी कर दी तो इसका आंसर आएगा 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। तो दिस विल बी द फॉर्मूला विच यू विल गोइंग टू यूज एंड अप्लाई व्हेनेवर यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सच टाइप। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है एल ऑफ साइन 5t। इसका आपको बताना है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमने कहा था एल ऑफ एफ टी की वैल्यू होती है आपकी एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एस के बराबर। पहली ये इक्वेशन यूज करेंगे। दूसरा एल ऑफ एफ ऑफ ए टी आपका बराबर होता है 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। दूसरी ये चीज यूज करेंगे, बहुत ही बेसिक बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, प्लीज समझिए। हमें यहां से पता चला कि हमें इसका आंसर निकालना है, ए की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 दी गई है। ठीक है, एल ऑफ अगर हमारे पास पहले हम एफ टी रखेंगे तो साइन टी की वैल्यू आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, फिर से उसको देखिएगा एलिमेंट्री फंक्शन वाले में। साइन टी की वैल्यू होती है आपकी जो भी चीज यहाँ पे दिया है 1/s² प्लस जो भी है वैल्यू उसका स्क्वायर, मतलब जो साइन के साथ टी के साथ जो कोफिशिएंट है तो 1/s² प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आई 1/s² प्लस 1। क्लियर? अब इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारे लिए ये क्या बन जाएगा, एल ऑफ साइन 5t की वैल्यू इस फॉर्मूले सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगी 1/a, मतलब a की वैल्यू है 5, 1/5 f ऑफ s अपॉन 5 ये हो जाएगी। और हमने f ऑफ s ऑलरेडी निकाल रखा है, ये है हमारा f ऑफ s। तो जहां जहां f ऑफ s में s है उसको s/5 से रिप्लेस करिए और 1/5 लगा दीजिए। तो l ऑफ साइन 5t की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/5 f ऑफ s/5 पुट करेंगे 1/5, ये है आपकी एफ एस की वैल्यू, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/s/5 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा s² प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25, और ये 25 ऊपर चला जाएगा तो ये 25। अब ये जो 25 है इस 25 से कैंसिल होगा 5 से, यहां बचेगा 5, तो आपका आंसर इसका बनेगा 5/s² प्लस 25। क्लियर है? तो किस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से एफ एस निकाला, इस फॉर्मूले की वजह से जो ओरिजिनल था इससे देखा कि क्या आंसर आना चाहिए जो गिवन क्वेश्चन है उसका, और फिर एफ एस की वैल्यू हमने पुट कर दी। क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, एल ऑफ कॉस स्क्वायर टी बराबर है आपका s² प्लस 2 अपॉन s² प्लस 4 के। ठीक है, और एल ऑफ एफ ऑफ ए टी जो आपको दिया गया है वो इसने बताया 1/a s अपॉन a के बराबर है, फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो एल ऑफ एफ टी जो चीज है वो किसके बराबर दी गई है, एल कॉस स्क्वायर टी के बराबर। ये वैल्यू किसके बराबर है, s² प्लस 2 अपॉन में s² प्लस 4, मतलब एक तरीके से ये हमारा f ऑफ s आ गया।
ठीक है, और हमें चाहिए L cos स्क्वायर AT। इसका आंसर हमें पता है क्या होता है, 1/a FS/a। a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, a के ही बराबर दी है, ये तो इसने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, f ऑफ s हमें मिल ही गया, तो हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 1/a FS/a। तो fs में FS/a से s/a से रिप्लेस कर दीजिए, ये वैल्यू आएगी 1/a, s की जगह s/a का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन s/a का होल स्क्वायर प्लस का 4। ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1/a s स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा ये 1/a आपका एक तरीके से पूरा ही होगा 1/a। नीचे सॉल्व करेंगे तो s/a ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर कैंसिल, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/a इंटू a/s, फिर यहाँ पे आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये कैंसिल, सो आंसर इज 1/s, और ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, देखिए, इफ L ऑफ f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t, इसकी वैल्यू है 1/s स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस s स्क्वायर। देखो L ऑफ f ऑफ at की वैल्यू जो होती है वो होती है f 1/a FS/a के बराबर। ठीक है, और L f ऑफ 4t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो 4t की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या लिया हमने, a की वैल्यू हमने क्या ली है 4, क्योंकि हमने 4 ले लिया है अंदर से, है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू हुई 4, तो आंसर विल बी लुक लाइक 1/4 और साथ में f ऑफ s/4 ये आ जाएगा। तो जहां जहां s है वहां वहां ये पुट कर दो, तो आंसर इज 1/4 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस s की जगह लगा दो s/4। अब ये हो जाएगा s/16 और s का स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 साथ में यहाँ पे आएगा आपका 1 अपॉन s/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस s स्क्वायर, और इसका 16 और 16 बाहर आके निकला 4, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल गया 16, ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं डिफरेंट से कलर से। देखो 1/4 ऐसे ही रहेगा, s नीचे रहेगा 4 ऊपर आ जाएगा, है ना, और 1 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस s स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ का जो ये 16 है, ये 16 यहाँ रहने देते हैं, 16 को बाहर निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4, और ये 4 और ये 4 फिर ऊपर चला गया, तो ये कैंसिल, वैल्यू इज 4/s, इसको हटा दो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस s स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे आपको मैंने 3 क्वेश्चंस करवा दिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के, इसी तरीके से आपको और क्वेश्चंस दो दिए हो तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बाकी बच्चों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, और बाकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।